आवाम के लिए लास्ट एक आवाम के लिए खान साहब का जो पैगाम है ना जी। जी नाजरीन, हमारे साथ नईम बंजोता साहब यहाँ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब की पेशी हुई है। सर ये बताएं आज कौन कौन से केसेस हैं जिसकी आज जो पहले तो केस आपको पता है साइफर वाला केस था वहाँ पर लगा हुआ, जो कि आज जज साहब छुट्टी पर थे और उनके मुतबादल के तौर पर कोई जज की तैनाती नहीं थी। दूसरे नंबर पर आपको बताऊँ यहाँ पर 25 मई के हवाले से मुख्तलिफ केसेस थे जो लगे हुए थे। उनमें खान साहब की तरफ से हमने दरख्वास्त दी है, एक तो कि खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए और दूसरा हमने ये कहा है कि 249 की एप्लीकेशन दी है कि खान साहब को बरी किया जाए। सर सबसे पहले जब साइफर की बात आई थी तो साइफर है नहीं है, अब कभी कहा जाता है या नहीं है, तो ये बताएं कि ऐसे केस में जिसकी अभी तक आपको क्लियरेंस नहीं है और कभी आप क्लियरेंस करते कभी नहीं करते, तो ऐसे केस में खान साहब की गिरफ्तारी बनती है? देखिए बात यह है कि साइफर केस के अंदर जो सारी FIR दर्ज की गई वो सारी इस तरह से मैं कहूँगा कि बोगस है कि साइफर आया, पहले ये कहा गया कि साइफर आया ही नहीं है। जब ये बात एडमिट कर ली गई FIR के जरिए कि वाकई साइफर आया, तो पहला तो बयान उनका मुस्तरद हो गया और उसकी तरदीद हो गई। अब साइफर जो है जो वो हमेशा आता है कोडेड फॉर्म में, उसको कैबिनेट ने कानूनी तौर पर एक प्रोसेस करके उसे डीक्लासीफाइड कर दिया। जब वो डीक्लासीफाइड हो गया तो वो फिर उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट नहीं लगता, क्योंकि वो फिर उसका एक तर्जमा ये एक मफहूम कह लें कि वो मफहूम जो है वो कौम को बताया गया कि ये धमकी मिली है। इसके ऊपर हम ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर करे, जो कि लेटर भी लिखा गया था सुप्रीम कोर्ट को, ताकि जो असल मुल्ज़म है वो सामने आए। अब ये जो इसके अंदर कार्रवाई की जा रही है छुपा के, कानूनी तौर पर जो फेयर ट्रायल है वो हक नहीं दिया जा रहा खान साहब को। ओपन ट्रायल होना चाहिए ताकि हर चीज़ कौम के सामने वाज़ह हो जाए। और ये किया इसलिए जा रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला किया जाए। यूँ समझ लें कि ये मिलिट्री ट्रायल 2 इसकी कार्रवाई हो रही है, उसमें यही होता है कि मीडिया के ऊपर पाबंदी होती है, जो कि वाज़ह तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी पटिशन इस हवाले से है और पाकिस्तान बार कौंसिल ने, और इसके साथ साथ आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फंक्शन कन्वेंशन ऑर्गेनाइज़ किया था उसके अंदर वाज़ह तौर पर इन सारी चीज़ों की नफ़ी की गई है कि अगर ये ट्रायल इस तरह से चलाया जाए तो वो फेयर ट्रायल नहीं है, क्योंकि एविडेंस हर चीज़ करवानी, प्रॉपर लॉयर्स की एक्सेस, प्रॉपर जो है वो प्रोसीडिंग्स, आवाम के सामने हक़ाइक़, वो सारी चीज़ों से महरूम किया जाना, तो वो फेयर ट्रायल नहीं है। सर खान साहब की तबीयत कैसी है? पूरी कौम, पूरी दुनिया के मुसलमान परेशान हैं, करंट सिचुएशन क्या सूरत हाल? देखिए खान साहब की तबीयत ठीक है बिल्कुल, लेकिन उनको मुसलसल ऐसी वहाँ पर मुश्किलात उनको किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है, बार बार हम बता रहे हैं कि एक सेल है जिसके अंदर खान साहब को रखा गया है। एक रिपोर्ट जो जमा करवाई गई वो भी बिल्कुल फेक है। एक जो नोटिफिकेशन किया गया कि बेटर फैसिलिटीज़ के हवाले से, वो भी गलत है, क्योंकि बेटर फैसिलिटीज़ की वहाँ पर सहूलत ही नहीं है। ये कैसे नहीं है कि मैंने एक दरख्वास्त दी सुपरिटेंडेंट जेल को, सुपरिटेंडेंट जेल ने वो फॉरवर्ड किया आगे, उसके ऊपर रिपोर्ट क्या आई है, सुपरिटेंडेंट जेल जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर अकोमोडेशन है ही नहीं बेटर। तो वो जो आकर बयान दिए जा रहे हैं हाई कोर्ट के अंदर या जिस जगह के ऊपर, वो मतलब किस तरह से दिए जा रहे हैं, सारे झूठे हैं, उनकी बिल्कुल सारे हम तरदीद कर रहे हैं, क्योंकि खान साहब के साथ वही रवैया किया जा रहा है। वहाँ पर वो उनको जो है वो जब भी हमेशा बारिश आती है तो वो सारा उनके बिस्तर वगैरह और सारा वो ख़राब हो जाता है, गीला हो जाता है। और मैंने सुपरिटेंडेंट जेल को भी कहा, मैंने कहा आप उनका मैट्रेस कम से कम चेंज। उन्होंने कहा जी खान साहब ने तो हमें कोई शिकायत नहीं की। भाई वो आपसे क्यों शिकायत करेंगे? आपसे वो कोई बात करेंगे तो आप पहले चलाएँ कि खान साहब ये मांग रहे हैं, लेकिन हमारा हक़ है, हम उनसे जाकर पूछते हैं और हमारा हक़ है बनता कि उसकी जो है उनको जो लीगल उनका प्रोसेस है या उनकी जो लीगल उनको रेमेडीज़ अवेलेबल हैं वो उनको मिलनी चाहिए, कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए। उसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं और अदालतों से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खान साहब के साथ जो है ट्रीट जो है वो गलत तरीके से किया। वकला का एहतजाज स्टार्ट हो रहा है और लतीफ़ खोसा साहब और आपकी टीम ने एहतजाज का ऐलान किया, कब से शुरू करेंगे सर? और ये स्टार्ट हो गया है, आपने देखा कन्वेंशन जिस तरह से कामयाब हुआ, वो पूरे पाकिस्तान से अब जो है वो हर शहर से जो है वो वकला निकलेंगे। आवाम के लिए लास्ट एक पैगाम, क्योंकि खान साहब को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें आवाम के लिए खान साहब का जो पैगाम है ना जी, वो वाज़ह है कि आपने खड़े रहना है जिस तरह से आप खड़े हैं, और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमेशा वो कौम जो है वो ऊपर जाती है
वो कौम जो है उसका मुस्तकबिल ठीक होता है, जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, जो डरते नहीं। और जो डरता है और अपने हक़ के लिए नहीं बोलता, वो अपने आप पे जुल्म करता है। और आप निकल पड़े हैं, बोल पड़े हैं, आपको समझ आ गई है, तो आपने इस पर कायम रहना है। और इंशाअल्लाह जो है वो मंजिल दूर नहीं है, ये मुल्क खुशहाल होगा। और मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें जो आज दहशतगर्दी, महंगाई और ओवरऑल जो चल रहा है लाकानूनीत, तो सारी ख़त्म होगी जी। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का।